अगर आप भी स्मॉल इन्वेस्टर हैं और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये खबर आपके लिए है। और इस खबर में सरकार छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी राहत बरकरार रखने जा रही है। जी हाँ, स्मॉल सेविंग्स प्लान्स की इंटरेस्ट रेट आने वाले महीनों में भी जस की तस रहने की उम्मीद है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है, इससे छोटे इन्वेस्टर्स को कैसे फ़ायदा पहुंचेगा, इस फैसले से कहीं सरकार पर एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं आ जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। तो आइए सबसे पहले इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल सरकार पर फिलहाल दोहरी चुनौती है। एक तरफ जीएसटी रेट में कटौती की वजह से रेवेन्यू में कमी, वहीं दूसरी तरफ सरकारी बॉन्ड्स यानी G-Secs के जरिए एडिशनल लोन से बचने की कोशिश। अब ऐसे में सरकार चाहती है कि छोटी बचत योजनाओं से ही पैसा जुटे। इसी वजह से इंटरेस्ट रेट में फिलहाल बदलने की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। वहीं सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसी स्मॉल सेविंग्स प्लान की इंटरेस्ट रेट्स पिछले 6 तिमाहियों से फिक्स्ड है और ये रेट तब भी नहीं बदली गई जब आरबीआई ने फरवरी 2025 से अब तक रेपो रेट 100 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.5% से 5.5% कर दी है। अब इस पर आरबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है, आइए जान लेते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2025 तक स्मॉल सेविंग्स प्लान्स में इन्वेस्टमेंट करीब 20 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। यानी लोग बैंकों की तुलना में सरकार की इन छोटी योजनाओं को ज्यादा सेफ और बेनिफिशियल मान रहे हैं। वहीं इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी साफ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार अपने बोरोइंग टारगेट्स पर टिके रहना चाहती है, जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड भी यही कहता है, और इसलिए सरकार एडिशनल लोन लेने से बचने की कोशिश कर सकती है और स्मॉल सेविंग्स प्लान्स पर ज्यादा भरोसा कर सकती है। वहीं अगर बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस पर इंटरेस्ट रेट 7% से भी कम है। तब स्मॉल सेविंग प्लान्स 6.7% से 8.2% तक का ब्याज दे रही है और शायद यही वजह है कि प्लान स्मॉल इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन गए हैं, जिससे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू का सपोर्ट मिल रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जीएसटी सुधारों के बाद गवर्नमेंट को ज़्यादा कर्ज लेना पड़ सकता है, लेकिन इस पर एक्सपर्ट्स की राय अलग है। एक्सपर्ट्स की माने तो फिलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई का डिविडेंड, सरकारी बैंकों में इक्विटी बेचने की प्लानिंग और पब्लिक की सेविंग से आ रहा पैसा, ये सब गवर्नमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं। दूसरी तरफ बाजार को भी गवर्नमेंट और आरबीआई से यही उम्मीद है कि इस साल के सेकेंड हाफ में एक्स्ट्रा गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी नहीं किए जाएंगे। हाँ, अगर लास्ट क्वार्टर में टैक्स कलेक्शन बहुत कम रहा तो गवर्नमेंट को कम टाइम के लिए ट्रेजरी बिल्स के जरिए लोन लेना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट का ग्रॉस बोरोइंग टारगेट करीब 14.82 लाख करोड़ रुपए और नेट बोरोइंग टारगेट 11.54 लाख करोड़ रुपए है। तो साफ है कि सरकार इस टारगेट पर कायम रहेगी। तो कुल मिलाकर स्मॉल सेविंग्स प्लान ना सिर्फ आम लोगों की जीत रही है, बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी इनविजिबल तरीके से सुपर पावर बन गई है। तो यह है रही स्मॉल सेविंग प्लान्स पर गवर्नमेंट के फैसले को लेकर आज की बड़ी खबर। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।